अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं आपके साथ किचन गार्डनिंग पे शेयर करूँगी कि किचन गार्डनिंग हम किस तरह अपनी छत पे कर सकते हैं। तो मैंने भी ये अपने थर्ड फ्लोर पे थोड़ी सी किचन गार्डनिंग की हुई है अपने परमानेंट प्लांट्स के साथ, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शुरू से शौक़ है। तो जब मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मेरा जी भी चाहता है कि मैं किचन गार्डनिंग भी करूँ। तो ये मैंने कुछ पॉट्स के अंदर वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं। ये धनिया है, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और लश ग्रीन ग्रो हो रहा है। और किचन से सीड लेके मैंने इसको ग्रो किया है। तो किचन से सीड लेके आप उनको हल्का हल्का सा प्रेस करके दो दो टुकड़ों में डिवाइड करके तो भिगो के ग्रो कर दें, या आप ऐसे ग्रो कर दें तो 5-6 दिन में धनिया निकल आता है, स्प्राउट हो जाता है सीड्स। तो इस तरह आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है अपने घर से ही लगाए हुए धनिए से को, क्योंकि आप इसको अगर बैचेस में लगा लेंगे स्टेप वाइज, कुछ पहले लगा लिए कुछ बाद में लगा लिए, तो बारी बारी फिर इनसे हार्वेस्टिंग आप लेते रहें। इसके बाद चुकंदर हैं, चुकंदर भी मैंने बास्केट्स में ग्रो किए हुए हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े महंगे महंगे पॉट्स हों तो ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं या आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग आप किसी भी चीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपके घर से वेस्ट मटेरियल निकलता है। बास्केट्स हो गई, टूटे हुए इनके क्रैक जो होते हैं, टब हो गए, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती हैं। पॉलीथीन बैग्स बड़े वाले मज़बूत वाले हो गए, तो अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चुकंदर भी मैंने सीड से लगाए थे, पालक जैसे इसके सीड्स होते हैं, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, तो इनसे हम बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मेथी है, मेथी ग्रो की थी मैंने, और इसको मैंने सीमेंट की बोरियों में ग्रो किया हुआ है। बताने का मतलब ये है कि आपके अंदर भी शौक़ पैदा हो और आप भी अपने एक तो फ्री टाइम का अच्छा यूज़ करें, दूसरा बहुत खुशी होती है जब हम सीड्स लगाते हैं और सीड्स के अंदर से जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और बेबी प्लांट्स बनते हैं। फिर उनको बढ़ते हुए देखना बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है और बहुत मज़ा आता है किचन गार्डनिंग करके। तो ये देखिए, अब मैंने सीड से लगाए थे, तकरीबन 6 दिन हो गए हैं, तो अब इसका जो तीसरा लीव है वो भी आना शुरू हो चुका है। बस आपने इसकी नमी का ख्याल रखना है कि मट्टी नम रहे हर टाइम। नेक्स्ट है जी पालक। पालक भी मैंने बास्केट्स में ग्रो की हुई है, कुछ मैंने ऐसे ही सीमेंट की बोरी में भी ग्रो की हुई है। तो इनके अंदर कुछ मुझे कीड़े वगैरह नज़र आ रहे थे, तो उनके लिए मैंने एग शेल्स को अच्छी तरह से स्टरलाइज करके, तो मैंने इस तरह से उसको उनका चूरा सा बना के डाला हुआ है पॉट्स के अंदर। क्योंकि बहुत सी जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो बाज आ जाते हैं फिर क्योंकि उनसे चला नहीं जाता एग शेल्स के ऊपर। तो नेक्स्ट है जी लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को भी मैंने कुछ अर्सा पहले डिवाइड किया था, मैंने वीडियो बना के भी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लेमन ग्रास को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अच्छी सी पोरस सॉइल बनाएं और कहीं से भी आप रनर लेके लगा लें, नर्सरी से भी मिल जाते हैं। उसके बाद है एक रूम कूलर का टब, ये भी वेस्ट मटेरियल से मुझे मिला है घर से ही, और इसके अंदर मैंने कुछ मूलियाँ लगा रखी हैं और कुछ बीज मिर्चों के लगाए थे, वो भी जर्मिनेट हो चुके हैं, और कुछ प्लांट्स जो पहले लगाए थे मूलियों के वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इसी टब के अंदर भी मैंने धनिए के सीड्स लगाए थे, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह जब आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद किसी भी चीज़ के सीड लगाते हैं तो वो अपने टाइम के साथ साथ बड़े होते हैं, जो कि आपको काफ़ी लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग दे सकते हैं। कभी एक से हार्वेस्टिंग कर ली, जब दूसरा रेडी हो गया तो उससे कर ली, जब तीसरा रेडी हुआ तो उससे कर ली। तो इस तरह काफ़ी हद तक हमारे घर की जो ज़रूरत है वो हम अपनी टेरेस पे किचन गार्डनिंग करके पूरी कर सकते हैं। तो किचन गार्डनिंग के लिए जो मिट्टी हमने रेडी करनी होती है वो कोशिश करें कि उसमें किचन वेस्ट, काउडंग कंपोस्ट, रेत और अपने गार्डन की सॉइल शामिल कर लें, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें अपने घर से आसानी से मिल सकती हैं बिना कॉस्ट के। और किचन गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इस टब में देखें, ये भी बॉक्स है एक फ्रीज़र का,
तो इसके अंदर मैंने एलोवेरा के 4 छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स लगाए थे, नीचे किचन वेस्ट भरा था और उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाली थी। तो देखिए माशाल्लाह अब ये सारे का सारा बॉक्स किस तरह से भरा हुआ है एलोवेरा से। और साथ वाले बॉक्स में भी मैंने धनिया ग्रो किया हुआ है, साथ में कुछ और प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो ये सभी प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं जब हम इनको पानी वगैरह का और इनकी धूप का ख्याल रखते हैं। और एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि किचन गार्डनिंग के लिए आप अपने टेरेस की ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहाँ पे तकरीबन 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूर आती हो। नेक्स्ट है पुदीना। पुदीना भी मैं कटिंग के ज़रिए ग्रो करती हूँ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरे पास बहुत अच्छा पुदीना था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास से पुदीना सारे का सारा ख़त्म हो गया टेरेस पे ज़्यादा मौसम की शिद्दत की वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने ये 2 सालों में तकरीबन कटिंग से लगा के 5-6 पॉट्स रेडी किए हैं। और मिंट को जब ग्रो हो जाए तो उसको बुशी बनाने के लिए हमें इसके ऊपर से पिंचिंग कर देना होती है, क्योंकि जब हम ऊपर से इस तरह न्यू शूट्स जो आती हैं वो पिंच कर देंगे तो फिर इसकी 2-2 ब्रांचेस निकलेंगी और जो आपका मिंट है वो घना और बुशी बुशी नज़र आएगा और आपको ज़्यादा हार्वेस्टिंग का मौका मिलेगा। तो छोटी सी कटिंग लेके जो आपके किचन में आती है उसके ज़रिए आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पत्तियाँ किचन में यूज़ कर लें और जो डंडियाँ होती हैं उनको पानी में रख के इनकी रूट्स बनाएं और फिर मिट्टी में लगा के इनका थोड़ा सा ख्याल करें, तो आप आसानी से अपने घर में मिंट ग्रो कर सकते हैं। मिंट आप एयर लेयरिंग कहती हूँ, पॉट लेयरिंग से भी कर सकते हैं, सॉइल लेयरिंग से कर सकते हैं, इसको रूट डिवीजन से भी कर सकते हैं और कटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए मैंने वीडियो में बताया था आपको कि किस तरह मैंने कैबिज के प्लांट्स सीड्स लगाए थे। तो ये बंद गोभी के प्लांट्स बन चुके हैं माशाल्लाह, जो मैंने सीड लगाए थे, और अब इनको ट्रांसप्लांट करने का टाइम है ताकि इनको खुली स्पेस मिले और प्लांट अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकें। तो 8 इंच या 10 इंच के पॉट में एक एक प्लांट लगाइए, और अगर बास्केट्स वगैरह हैं तो उनमें आप 2-2 भी लगा सकते हैं जहाँ पे इनको खुली स्पेस मिले। इसके बाद इस पॉट के अंदर भी मैंने कुछ टमाटर के सीड डाले थे, कुछ धनिया डाला था। तो देखिए माशाल्लाह टमाटर के प्लांट भी निकल आए हैं और धनिया भी। और इसी पॉट के अंदर ये बैंगन का प्लांट लगा हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह बैंगन बिल्कुल रेडी हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब इनका साइज़ बड़ा हो जाता है तो फिर इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है जब ये पक से जाते हैं। तो इसलिए मुनासिब जब इनका साइज़ हो तो इनको हार्वेस्ट कर लें। छोटे छोटे हैं उनको छोड़ दीजिए अपने प्लांट्स पे, और जो बड़े हैं उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह ये किचन में यूज़ हो जाएंगे और प्लांट पे ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा बैंगन लगेंगे। और इनको मैं किचन वेस्ट की कंपोस्ट डालती हूँ लिक्विड बना के। इसके अलावा मैंने जब मिट्टी बनाई थी तो मैंने काउडंग कंपोस्ट इसके अंदर ऐड किया था, साथ में रेत और साथ में गार्डन सॉइल। तो इस तरह का जो कम्बिनेशन होता है थोड़ा पोर्स भी हो जाता है, इसके अंदर रूट्स भी अच्छी ग्रो करती हैं और ज़्यादा फल और ज़्यादा फ्रूट लगता है। इसके बाद इन सीमेंट की बोरियों के अंदर भी मैंने पालक ग्रो की हुई है, सीड लगाए थे। तो हमारी जो कैट है वो बाज़-औक़ात थोड़ी परेशानी का बायस बनती है मेरे लिए। तो कुछ सीड्स जो बच जाते हैं उसकी पहुंच से वो फिर ग्रो हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा इन गुड़ाई करें और दोबारा से सीड डाल सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू पेश आ जाए तो। तो ये देखें पालक ऐसा प्लांट है हमारे लिए जो कि तकरीबन 4-5 दफ़ा हमें हार्वेस्टिंग दे देता है। तो इसलिए इसको भी आप बैचेस में लगा लें, ताकि कभी एक पॉट से कर ली हार्वेस्ट, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। और ये लकड़ी का बॉक्स है, इसके अंदर मैंने मूलियाँ और शलजम ग्रो किए हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं। साथ में 2-3 प्याज लगाए थे मैंने, तो ये भी हमें ग्रीन लीव्स अपने दे देंगे, कभी सैलड के लिए, कभी आमलेट के लिए और कभी सूप के लिए। तो ये देखें ये जो बैंगन के प्लांट हैं ये मैंने किचन में आए हुए बैंगन से सीड लेके तो ग्रो किए थे। इसके बाद इस पॉट के अंदर मैंने कुछ सरसों के बीज डाले थे, तो माशाल्लाह देखिए उनकी भी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट हो चुकी है। और इधर मैंने धनिया ग्रो किया था, ये देखिए धनिया के बीज भी नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 3 दिन हो गए इसको ग्रो किए हुए, और कुछ तो स्प्राउट होने शुरू हो गए हैं और कुछ अभी छोटे छोटे से हैं। और मैरीगोल्ड का प्लांट अगर अपनी वेजिटेबल्स के साथ आप मिला जुला के लगाते हैं तो इससे एक तो पोलिनेशन का अमल बहुत अच्छा होता है, दूसरा इसकी स्मेल पे ज़्यादा कीड़े और इंसेक्ट वगैरह नहीं आते।
तो इस पॉट के अंदर ये बास्केट्स हैं, इनके अंदर लहसुन ग्रो किया था। तो लहसुन मैंने सितंबर के लास्ट वीक में ग्रो किया था, तकरीबन 27-28 सितंबर को। तो इसने ग्रोथ अपनी काफ़ी ज़्यादा देर से स्टार्ट की है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी अब तक काफ़ी ज़्यादा रही है। तो अब मौसम बदला है, तो माशाल्लाह चंद दिनों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। लेकिन स्प्राउटिंग इसकी काफ़ी लेट स्टार्ट हुई थी, क्योंकि शायद जल्दी लग गया था। तो जब ये सर्दियों की सब्ज़ियां हैं, तो जब इनके लिए सूटेबल मौसम होता है, तो इस मौसम में ये बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती हैं। तो अब भी नवंबर एंड होने को है और दिसंबर शुरू हो जाएगा, तो इस टाइम भी आप इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। ये सारी की सारी जो लीवी सब्ज़ियां होती हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्द ही अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेती हैं। और ये भी मैंने मूलियाँ बास्केट में लगाई हुई हैं। इधर फिर चुकंदर लगाए हुए हैं, वेजिटेबल के जो क्रेट्स आते हैं उनके अंदर। और साथ में कुछ मको के प्लांट्स निकले हुए हैं इसके, और इन पे भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह प्लांट्स अपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी करते हैं जब इनके लिए माहौल अच्छा होता है और इनको टाइम पे पानी मिलता है और टाइम पे इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मैं डालती रहती हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बताती रहती हूँ आपको कि मैं किचन कंपोस्ट जो होती है वो बनाना पील हो गए, ओनियन पील हो गए और पोटैटो पील्स, इन तीनों चारों चीज़ों का साथ में ऑरेंज पील भी होते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो मैं ये एक टब में डालती रहती हूँ, उसके अंदर पानी भर के उसको ढक दिया, तो एक हफ्ते के अंदर ये जो लिक्विड होता है वो रेडी हो जाता है। इसके बाद टमाटर की पनीरी कुछ मैंने ट्रांसप्लांट की थी खुद से बना के, जो कुछ प्लांट्स अभी छोटे हैं और कुछ की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो टमाटर का जो प्लांट होता है, इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको हमने लगा के छोड़ नहीं देना होता। इसका जो हाइट होती है काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इन प्लांट्स को स्टैकिंग की ज़रूरत होती है। और इस टाइप पॉट में मैंने ग्रो की हुई है सलाद पत्ता की पनीरी ग्रो ट्रांसप्लांट की थी। और इधर भी मैंने टमाटर की सीडलिंग जो है वो ट्रांसप्लांट की थी। तो माशाल्लाह इसके प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। 3-3 प्लांट्स लगा रखे हैं एक पॉट में। तो इनको मैं फिर जब देखूंगी कि ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो इनको कुछ को डिवाइड कर दूंगी, दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और ये देखिए इनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये साइड को ढलक गए हैं। तो इनको अब स्टैकिंग की ज़रूरत है, या इसको टेलिस वगैरह बना के तो इनके साथ लगा दें, तो ये फिर वाइन की सूरत में ऊपर चढ़ते जाते हैं। और नीचे के लिए हटाते जाएँ टमाटर के जो पौधे होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और अननेसेसरी फूड सक नहीं करता प्लांट। और चेरी टमाटो जो होते हैं, इनको भी काफ़ी अच्छी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं ये। इसके बाद ये अदरक का प्लांट है, एक पॉट में चंद गठियाँ मैंने लगाई थी अदरक के टुकड़े। और इसी तरह से ये जो मिंट है, इसको भी मैं शायद आपको बता चुकी हूँ कि आप वीकली इनके अंदर अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं, तो ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी गार्डनिंग।